नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। वर्तमान में पूरा विश्व शक्ति, सामर्थ्य और संबंधों के विषयों को देख रहा है कि अगर शक्ति है, चाहे आपकी जनसंख्या बहुत छोटी सी है, चाहे आपके देश का आकार बहुत छोटा सा है, अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, तो आप विश्व को जीत सकते हो या विश्व को अपने हिसाब से प्रभावित कर सकते हो। इसी तरह की स्थिति जो है वर्तमान में देखने को मिल रही है। ये पूरे विश्व का नक्शा है जिसमें जो है 200 से अधिक देश जो है शामिल हैं। 800 करोड़ से ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है। इस विशाल विश्व के अंतर्गत एक ऐसा देश जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये चर्चा का विषय जो बना हुआ देश है ये इतना छोटा है जिसको जो है विश्व मानचित्र के भीतर देखना भी मुश्किल है। एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ पूरी नहीं है, एक ऐसा देश जिसका क्षेत्रफल जो है सिर्फ 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ऐसा देश जो है 7-8 देशों से एक साथ युद्ध कर रहा है। एक ऐसा देश जिस पर जो है कई तरह के कई सारे देशों ने जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। एक ऐसा देश जिसके इर्द गिर्द सभी उसके दुश्मन के रूप में है, और फिर भी वो शक्ति के साथ में, सामर्थ्य के साथ में जो है बना हुआ है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश इतने छोटे से देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाए हुए है। ये क्या है ऐसा जिसने ये पूरी परिस्थितियां पैदा कर रखी हैं? तो हम बात कर रहे हैं इस विश्व मानचित्र में एक छोटा सा देश जिसको जब अगर हम आकार में बड़ा करके देखेंगे तो ये बनता है इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या लगभग वर्तमान में बोलते हैं कि 96 लाख है। अर्थात भारत के एक छोटे से राज्य उत्तराखंड का जिसका क्षेत्रफल 52-53 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, उससे भी आधा है। इतना छोटा सा देश और जनसंख्या सिर्फ 96 लाख, और इसके चारों तरफ जो है इसके ऐसे दुश्मन देश जो पिछले कई वर्षों से जो है इसको घेरे हुए हैं, या फिर उनके साथ में जो है इसकी अनबन चल रही है। तो ये इतना छोटा सा देश कैसे जो है ऐसा सब कुछ कर पा रहा है? दूसरी बात, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश क्यों इसके साथ कंधा सा कंधा मिला रहा है, जबकि यही शक्तिशाली देश भारत के साथ में पिछले जो 70-80 सालों की भारत की स्वतंत्रता के बाद जर्नी है, उसमें कभी भी उसने भारत को बहुत प्रत्यक्ष रूप से जो है सहयोग नहीं किया, या फिर जो है वर्तमान में तो सभी जानते हैं कि अमेरिका की स्थिति भारत के साथ में किस प्रकार से। तो ऐसा क्या कारण है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका इस छोटे से इजराइल का अमेरिका पर इतना प्रभाव पड़ता है, और इतना प्रभाव कि वो उसके साथ में सीधा युद्ध कर रहा है, और एक पश्चिम एशिया के देश के साथ में पिछले कई दिनों से स्थिति सभी लोग परिचित हैं। तो इसके कुछ पहलुओं को हम बात करेंगे कि ये जो इजराइल है इसका इतने बड़े शक्तिशाली देश अमेरिका पर प्रभाव क्यों है। तो जो डेटा कहते हैं कि अमेरिका जो 29 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, 29 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका में, इस अर्थव्यवस्था में जो इजराइल देश है जो मूल रूप से यहूदी देश माना जाता है, ज्यूस देश माना जाता है, यहूदी देश, इस यहूदी देश के यहूदियों का इस 29 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देश में लगभग जो है 35 से 40% योगदान इसका है, अकेला यहूदियों का।
यहूदियों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 35 से 40% योगदान है। हम उसमें कुछ प्रसिद्ध यहूदियों के नाम ले सकते हैं, जैसे लैरी पेज है, जिसका जो है ओरेकल कॉरपोरेशन है और $100 बिलियन से बड़ी उनकी कंपनी है। इसी प्रकार से जो है सर्गेई ब्रिन है और उनका जो है गूगल के को फाउंडर हैं वो, उनकी जो है इनकम भी जो है लगभग $90 बिलियन से ऊपर है। इसी प्रकार से स्टीव वालमर हैं, वो भी जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है फाउंडर हैं, उनकी भी इसी तरह की स्थिति है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब, या फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, वो भी यहूदी है, या फिर अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी जो है यहूदी थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन यहूदियों ने अमेरिका में इतना बड़ा हिस्सा ले रखा है। और अगर हम व्यापार की बात करें कि अमेरिका का जो टोटल ट्रेड है, उस टोटल ट्रेड में 50% भूमिका यहूदियों की है। तो हर अमेरिकी सरकार पर इसका बहुत प्रभाव रहता है। विशेष रूप से जो टेक्नोक्रेट्स हैं, या जो जैसे गूगल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, फेसबुक है, मेटा है, जितने हैं, हाईटेक हैं, डेल वाला है, ये सब के सब जो है इसके फाउंडर्स या को फाउंडर जो है यहूदी हैं। तो यही वो एक बड़ा प्रभाव है जिसका जो है इतने बड़े शक्तिशाली देश पर एक बड़ा प्रभाव जो है बना हुआ है। और इसीलिए कुछ भी हो जाए, इजराइल के साथ अमेरिका आता ही आता है। उसके अलावा जो है निश्चित रूप से जो इजराइल है वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। जो उसके पास सैन्य टेक्नोलॉजी वो बहुत बेहतर है, शार्प है, और कोई भी देश चाहेगा कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी वाले देश के साथ में जुड़े और उसका जो है लाभ उठाए या किसी रूप से उसका। जबकि अमेरिका में यहूदियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का 2-2.5% है, यानी लगभग 60 से 65 लाख यहूदी जो है अमेरिका में रहते हैं और प्रभाव उन्होंने अमेरिका का 50% होल्ड करके रखा हुआ है। यही है, और ऐसे कई सारे कारण हैं कि ये इतना सा देश इतना जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा अमेरिका की और इजराइल की जो स्ट्राइक है ईरान के ऊपर, उसमें हम क्या देखते हैं, ये अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ये यहाँ पे भारत हो गया है और ये हो गया यहाँ पे पश्चिम एशिया। इस पश्चिम एशिया में आप देख रहे हैं ये इजराइल है। ये मेडिटेरियन सी के पास है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का संबंध भारत के साथ में प्राकृतिक रूप से भी जुड़ा है, क्योंकि पश्चिमी डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहीं से आता है। ये पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर भारत में बारिश होती है और बेहतर स्थिति बनती है, ये इसी भूमध्य सागर से आने वाली पवनें हैं। और इसके साथ साथ में इजराइल का भारत के साथ में जो वर्तमान कनेक्शन है वो तो सभी जानते हैं। और यही नहीं है, पिछले जो कई सारे चुनौतीपूर्ण या फिर जो है भारत के लिए जब बीच में समस्या वाला समय रहा है, तो उस समय भी इजराइल ने भारत की मदद की है। जबकि भारत इजराइल से 150 गुना बड़ा है, 150 गुना बड़ा देश, और जनसंख्या की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये 1 करोड़ नहीं है, यहाँ तो जो है पूरे जो है 140 करोड़ हैं। फिर भी हमारी वो स्थिति तकनीकी रूप में और ऐसी नहीं है। जब ये इतना सा जो है मिर्च जितना देश पता नहीं कितने 7-8 दुश्मन देशों को एक साथ डील कर रहा है, तो ये इजराइल है। इस इजराइल के जो इर्द गिर्द हैं वो सारे इसके जो है एक तरह से दुश्मन देश हैं। जैसे जो है सबसे प्रमुख दुश्मन इसका ईरान है। ईरान के द्वारा ही जो प्रॉक्सी के रूप में कई सारे देशों में चीजें चल, जैसे लेबनान है। लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है जिसको हम हिजबुल्लाह कहते हैं, वो भी इसके अगेंस्ट में है। दूसरा जो है गाजा पट्टी हो गया, जहाँ पे हमास है, वो भी जो है इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरा इसके अलावा सीरिया है। हालांकि वहाँ अब बसद अल की सरकार चली गई है, परंतु
वो भी जो है इसके विरोधी थे। इसके अलावा जो है यमन में जो है हूती जो है लोग थे, तो वो भी जो है इसके जो है विरोधी में है। और ईरान में भी इसी तरह के जो है कई समूह थे। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि ये जो देश है इजराइल, इसकी स्थिति जो है भौगोलिक रूप से जियोपॉलिटिकली जो है काफ़ी क्रिटिकल है। फिर भी जो है इन तमाम के साथ में इसने अकेला मोर्चा ले रखा है। तो आप देखिए, ये इजराइल यहाँ पर ये है, ये यमन है जहाँ हूती हैं जो इसके विरोधी माने जाते हैं, ये ईरान वो देश है जहाँ की स्थिति बहुत क्रिटिकल हो रखी है। और इतना बड़ा देश, यहाँ ये 1 करोड़ से कम की जनसंख्या वाला देश, ये 9 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, इसकी इकोनॉमी इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। फिर भी जो है ये इतना सा देश कैसे इतना सब कुछ कर रहा है। या इराक इसका जो है दुश्मन है, यहाँ पर जो है लेबनान इसका जो है दुश्मन है, सीरिया यहाँ पर इसका जो दुश्मन है। तो ये तमाम चीजें कैसे संभव है, जबकि भारत 140 करोड़ का देश और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, इजराइल का नंबर 29 आता है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, हम चौथे नंबर के देश हैं। और हमें जो है इन छोटे छोटे अपने पड़ोसी देशों को नियंत्रण करने में दिक्कत आ रही है। और न ही हमने इस तरह के जो है युद्ध लड़े हैं एक साथ इतने सारे देशों के साथ में और लंबे समय तक, ये तो देश लगातार ही लड़ता आ रहा है। तो इसका कारण है इसकी ये तमाम विशेषताएं, जिसने अपने आप को सैनिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया है। हर तरह के जो है हथियार इसके पास हैं। और जैसे हम कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसने वही स्थिति बना रखी है कि अपने दमखम पर अपने हिसाब से जो है अपने आप को बना के रखा हुआ है, टिका के रखा हुआ है और संचालित कर रहा है। हालांकि कई सारे इसमें दूसरे पहलू होंगे, जिसमें हम धार्मिक पहलू देख सकते हैं या फिर राजनीतिक पहलू देख सकते हैं। परंतु जैसे एक विषय आता है कि जब अपने आप को जो सर्वाइव करना होता है तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए, वही है। तो ये देश जो इजराइल है, जिसकी इकोनॉमी, जिसकी जीडीपी जो है बहुत छोटी सी है, लगभग 610 बिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था है, 610 बिलियन डॉलर की। और वो देश इतने बड़े बड़े देशों के साथ में ये पूरा का पूरा जो दायरा है, इनके साथ में जो है टकराव कर रहा है, टकराव झेल रहा है और अपने आप को सफल बना रहा है। भारत के साथ में अच्छे संबंध हैं और जो इसकी मजबूती के कारणों में, जिसने जो इतने सारे देशों के साथ एक साथ लड़ते हुए भी अपने को बचा रहा है, ये है इसके वो डिफेंस के साधन, जिसमें जो है इसका एक आयरन डोम, ये जो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि दुश्मन देश से आने वाली मिसाइलों को और बाकी चीज़ों को जो है ये डिस्ट्रॉय करता है। ये है आयरन डोम। यहाँ से दुश्मन देश की मिसाइल चली, इसके जो है रडार ने उसे प्रेडिक्ट किया, कंट्रोल सिस्टम ने उसे जो है फिक्स किया और यहाँ से फिर लॉन्चर से निकल गई मिसाइल और इसको आकाश में जो है ध्वस्त कर दिया। अर्थात अपने आप को मजबूत करने के लिए, और जिन जहाज़ों ने जो है हाल ही में जो है ईरान के ऊपर इतना कहर बरपा रखा है, उसका सुप्रीम लीडर मारा गया, उसके बाद के लीडर मारे गए, ये तमाम चीज़ें ये दिखा रही हैं वर्तमान विश्व में कि प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। भारत इस कड़ी में आगे बढ़ रहा है, इसलिए 2026-27 के जो बजट है उसमें हमने डिफेंस बजट को बहुत आगे करके लेके गए हैं। चाइना भी इस पे काम कर रहा है, सभी देश हैं और पूरा यूरोप इसको रियलाइज कर रहा है कि हाँ, अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों में होनी चाहिए। तो इजराइल जैसा देश एक उदाहरण भी बन सकता है, एक केस स्टडी के रूप में कि कैसे अपने आप को जो है बनाना है, बनाए रखना है, संघर्ष करना है और किसी भी हाल में जो है पीछे नहीं हटना है, विड्रॉ नहीं करना है, हर हाल में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है और बेतहाशा शक्ति के साथ में अपने दुश्मन के साथ में टकरा जाना है। ये स्थिति है इजराइल की। इसी विषय को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और ये चीज़ जो है हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। धन्यवाद।